हरे कृष्णा। भगवान शिव को प्रिय इन श्रावण मास में हम श्रवण कर रहे हैं भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा। और आज हम सुनेंगे पंचम ज्योतिर्लिंग यानी भगवान केदारनाथ की कथा, जो कि देवभूमि उत्तराखंड में स्थित है। केवल उत्तराखंड में ही भगवान शिव के जो स्वयं में प्रकट हैं 200 शिवलिंग स्थित हैं। केदारनाथ जिनमें से प्रमुख है। केदारनाथ 4 धामों में से एक है, जो एक दिव्य ज्योतिर्लिंग है, जो कि समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर है। यह मंदाकिनी नदी के तट पर है। एक अनुमान के अनुसार यह कहा जाता है कि सिर्फ उत्तराखंड में ही भगवान शिव के 200 ज्योतिर्लिंग हैं। इस पवित्र श्रावण मास में 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। हमारा यही प्रयास है कि हमारे सनातन धर्म वैदिक परंपरा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, सुना जाए। अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ में बैठकर इन ज्योतिर्लिंगों की कथा का श्रवण करें। तो आइए सुनते हैं आज भगवान केदारनाथ की कथा। यूँ तो भगवान केदारनाथ का दरबार मात्र 6 महीने के लिए ही खुला रहता है, क्योंकि यह हिमालय की गोद में बसा है और वहाँ सर्दियों में जाना असंभव है, क्योंकि वहाँ लगातार बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। तो इस प्रकार वैशाख मास की अक्षय तृतीया से शरद पूर्णिमा, अक्षय तृतीया को केदारनाथ के पट खुलते हैं और शरद पूर्णिमा को बंद हो जाते हैं। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं भगवान केदारनाथ के प्रादुर्भाव की कथा। एक बार एक दैत्य था। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या करी और भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि उसने कठोर तपस्या करी तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने तपस्या का फल देने के लिए देवताओं को, चाहे दाना हो या कोई भी हो, उसके तप का उचित फल उसे देना ही पड़ता है। तो इस प्रकार उसने तपस्या करी। भगवान शिव ने उसे दर्शन देकर वर मांगने को कहा, तो उसने भगवान शिव से अमृतत्व का वरदान मांगा। इस पर भगवान भोलेनाथ बोले कि यह वरदान देना उनके वश में नहीं है, तो कुछ और मांगे। फिर उसने कहा कि उसे सहस्त्र कवच प्रदान करें, जिन्हें कोई ना तोड़ सके। इस पर भी भगवान शिव ने अपनी असहमति जताई और कहा कि वो कुछ और वरदान मांगे। फिर इस पर उस दैत्य ने अपना दिमाग लगाया और भगवान शिव से यह वरदान मांगा, कहा कि उसे 100 कवच मिले, जिसे कोई व्यक्ति लगातार 100 वर्ष तक उससे युद्ध करने के पश्चात ही उसका एक कवच कुंडल टूटे। इस पर भगवान शिव ने उसे तथास्तु कहा। इस प्रकार उस दैत्य का नाम सहस्र कवच कुंडल दैत्य पड़ा। फिर इस प्रकार दैत्य अपनी अजेय शक्ति पाकर तीनों लोकों पर आक्रमण करने लगा। ऋषियों, जब भी कोई दानव आशीर्वाद या फल प्राप्त कर अजेय होने का या किसी भी इस प्रकार का वरदान प्राप्त करता है देवताओं से, तो वह सबसे पहले ऋषि मुनियों पर ही आक्रमण करता है, क्योंकि ईश्वर देवताओं की शक्ति भी ऋषि मुनियों द्वारा किए गए जो यज्ञ, हवन इत्यादि होते हैं, उनमें जो आहुति दी जाती है, वही उनकी शक्ति का सृजन करते हैं। तो इस प्रकार उस दैत्य का जो आक्रमण था वह चारों ओर बढ़ने लगा और उसे कोई हरा नहीं पा रहा था। तो इस प्रकार सभी देवता हार कर भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु जी ने नारद मुनि से ऐसे स्थान के विषय में कहा कि नारद मुनि से पूछा कि जहाँ एक दिन की तपस्या का फल 100 वर्षों के बराबर हो। विष्णु भगवान ने समस्त देवताओं के कष्ट को देखते हुए नारद मुनि से इस विषय में विचार विमर्श किया, क्योंकि जब भी दैत्यों का पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है तो भगवान विष्णु स्वयं अवतार लेकर, स्वयं मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। तो इस प्रकार नारद मुनि के पूछने पर नारद मुनि ने कहा कि ऐसा एक स्थान है कि जहाँ एक दिन की तपस्या का फल 100 वर्षों की तपस्या के फल बराबर मिलता है, और वह है बद्रीनाथ नामक स्थान, जो कि हिमालय की गोद में बसाया है।
दूसरी ओर दक्ष प्रजापति का विवाह देवी प्रसूति से हुआ। उनसे उन्हें 6 कन्या संतान के रूप में प्राप्त हुई। 13वीं कन्या का नाम मूर्ति था, जिसका विवाह धर्म से हुआ। और देवी मूर्ति को नर नारायण 2 बालकों की प्राप्ति हुई, जो कि भगवान विष्णु के अवतार थे, जो कि बड़े होने पर ऋषि बने। और उन्होंने बद्रिकाश्रम आश्रम, जो कि उनके जन्म का मुख्य लक्ष्य था, बद्रिकाश्रम में तपस्या करने के लिए पहुँचे। और यहाँ पर प्रतिदिन एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा करने लगे। और इस प्रकार उनके जप तप की, क्योंकि उस सहस्त्र कवच राक्षस ने समस्त ऋषियों के तप हवन इत्यादि पूजा तपस्या सब बंद करवा दिए थे। इस प्रकार उनके तप की सूचना पाकर उनसे युद्ध करने की मंशा से वह राक्षस भी वहां पहुंचा, बद्रिकाश्रम में पहुंचा। नर नारायण ऋषियों से युद्ध करने की इच्छा से वहां आ पहुंचा। इस प्रकार जब नर युद्ध करते तो नारायण पूजा करते, बारी बारी से। इस प्रकार जब नारायण युद्ध करते तो नर पूजा करते। तो इस प्रकार एक दिन की तपस्या का फल 100 वर्षों की तपस्या के बराबर मिला। और वे दोनों लगातार उससे युद्ध करते रहे। और इस प्रकार उसके 99 कवच कुंडल 999 कवच कुंडल काट दिए। और जब उस राक्षस ने यह देखा कि उसके 999 कवच कुंडल टूट गए हैं, उसकी मृत्यु का समय आ गया है, तो वह एक कवच कुंडल के साथ सूर्य में समा गया। और अगले जन्म में वह सूर्यपुत्र कर्ण के रूप में माता कुंती की गोद से कवच कुंडल लेकर उत्पन्न हुआ। इस प्रकार भगवान नर नारायण कई वर्षों तक वहाँ पर पूजा आराधना इत्यादि करते रहे। इस प्रकार उनसे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वहाँ दर्शन दिए और उनकी इच्छा पूछी। तो इस प्रकार ऋषि नर नारायण ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना करी कि वे समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए वहीं पर हमेशा के लिए स्थापित हो जाएं, वहीं पर रहें, जो भी उनके दर्शन करें उनका कल्याण करें। तो इस प्रकार उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वहीं पर एक लिंग के रूप में स्थापित हो गए, जो कि केदारनाथ शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना गया। एक अन्य कथा के अनुसार द्वापर युग में जब पांडवों का राज्य मिल गया, महाराज युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक हुआ, तो उन्हें अपने स्वजनों की हत्या का दोष लगा। इस पर उनके कुल पुरोहित ने, पंडितों ने उन्हें सलाह दी कि वे भगवान शिव की शरण लें और अपने पाप का प्रायश्चित करें। भगवान शिव इस समय काशी में हैं, तो वे काशी जाएं, ऐसा उन्हें परामर्श दिया। तो सभी पांडव उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कर काशी की ओर चल दिए। पर जब वे काशी पहुँचे तो उन्हें पता चला कि भगवान शिव वहाँ नहीं, बद्रिकाश्रम में हैं। जब वे लोग बद्रिकाश्रम पहुँचे तो उन्हें वहाँ भी भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए और वे इधर उधर देख ही रहे थे, हिमालय की कंदराओं में भगवान शिव को ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें महिषियों का एक विशालकाय झुंड आता हुआ दिखा और उसमें एक बहुत बड़ा महिषी, जो कि अलग सा दिख रहा था, उन्हें दिखाई दिया। महाराज युधिष्ठिर उसे देखते ही तुरंत समझ गए कि वे महिषी और कोई नहीं, भगवान शिव हैं। और उन्होंने भीम को आदेश दिया कि उस महिष को पकड़कर तुरंत ले आएं। भीम ने उसे पकड़ने का बहुत प्रयास किया, किंतु पकड़ नहीं पाया। अंत में उनसे भागते हुए वह महिष कुछ दूर जाकर छुपने के लिए बर्फ में अपना सिर अंदर धकेल दिया, किंतु उसका बाकी शरीर, उसका कुबड़ बाहर दिख रहा था। जैसे ही भीम और 5 पांडव उसके पास पहुँचे तो उसका जो कुबड़ जो बाहर निकला हुआ था वह एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गया, जिसे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित है। आज भी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग किसी शिवलिंग की भांति नहीं, बल्कि बैल के कुबड़ की भांति ही दिखता है और उनके जो कि पंचभूतों से निर्मित है। उस महिष का बाकी शरीर अलग अलग स्थानों पर बाहर दिखाई दिया। उनके हाथ तुंगनाथ में, चेहरा रुद्रनाथ में, पेट मदमहेश्वर में और बालों सहित सिर कल्पेश्वर में दिखाई दिया। इस प्रकार ये पंच केदार कहलाए और मुख्य मंदिर केदारनाथ में जाना गया, जो कि आज भी एक महिष के कुबड़ के समान ही विराजमान है।
तो इस प्रकार केदारनाथ भगवान का मंदिर केवल 6 महीने के लिए ही भक्तों के लिए खुला रहता है। बैसाख की अक्षय तृतीया से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कपाट बंद कर दिए जाते हैं। जब कपाट बंद करते हैं तो उस समय मंदिर में नंदादीप नाम का एक दीपक जलाया जाता है, जो कि 6 महीने बाद जब कपाट खुलते हैं तो वहाँ जलता हुआ मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इन 6 महीनों में देवी देवता भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं और उस दीप को प्रज्वलित रखते हैं। इस प्रकार भगवान केदारनाथ की महिमा अपरंपार है। भगवान शिव अपने भक्तों के कल्याण के लिए सदैव ही धरती पर विराजमान रहते हैं। तो 4 धामों में से एक देवभूमि उत्तराखंड में स्थित है भगवान केदारनाथ का मंदिर। और इस श्रावण मास में इस प्रकार हम 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा का श्रवण करेंगे। आगे बने रहिए कथा में। राधे राधे, हरे कृष्णा। अगली कथा में फिर मिलेंगे।